नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो। और देखिए, राजस्थान के सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है। बवाल क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, कल यानी 4 मई को 5 राज्यों के रिजल्ट नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी की प्रचंड जीत भी देखने को मिली। एक तरफ केरल में कांग्रेस की भी बड़ी जीत देखने को मिली। उधर तमिलनाडु में भी एक नई पार्टी विजय, जो एक्टर थे, अब वो एक बड़े नायक बनकर भी उभरे। लेकिन दो राज्य कांग्रेस की सियासत में, कांग्रेस पर जो सवाल या कांग्रेस के लिए जो चर्चा की जा रही है, वो दो राज्यों के लिए खास तौर पर की जा रही है। देखिए, बंगाल को लेकर तो बिल्कुल कांग्रेस ना पहले चर्चा में थी और ना ही अब चर्चा में। कांग्रेस के लिए जो ज़रूरी था वो था एक तो केरल का चुनाव, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के आने की पूरी उम्मीद थी और जो उम्मीद पूरी भी हुई। वहीं दूसरी तरफ था असम। क्यों? हेमंता बिस्वा शर्मा। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा का भी पास्ट जो है वो कांग्रेस से ही जुड़ा है और वो सारी कहानियां हम भी कई बार आपको बता चुके हैं। और आज वो सबसे ज़्यादा आक्रामक नज़र आते हैं कांग्रेस पर। अब चाहे वो पवन खेड़ा का वाला केस हो या उससे पहले राहुल गांधी पर वो जिस तरह आक्रामक नज़र आते हैं। अब खैर, देखिए, चर्चा राजस्थान में क्यों हो रही है? क्योंकि राजस्थान के दो बड़े नेता सचिन पायलट, उनको भेजा गया था केरल, और भंवर जितेंद्र सिंह, जो उनको दिया गया था प्रभार असम का। और कोई ये प्रभार अभी नहीं दिया गया था, एक लंबे समय पहले ही उनको असम का प्रभार मिल चुका था। अब जैसे ही असम में हार मिली, अच्छा, हार भी देखिए एक होती है कि छोटे मोटे मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन की हार असम में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उसमें विफलता कांग्रेस की वहाँ पर नज़र आई। और जब कांग्रेस की विफलता नज़र आई तो प्रभारी भी उसमें जिम्मेदार है, वहाँ के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी जिम्मेदार है, और वहाँ के जो नेता हैं उन पर भी ये कहीं ना कहीं साख का उनकी सवाल था, जो कि वो अपनी साख एक तरह से कहे कि नहीं बचा पाए। अब भंवर जितेंद्र सिंह ने दे दिया इस्तीफ़ा, खड़गे साहब को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफ़ा भेज दिया है। तो सवाल सबसे पहले तो देखिए ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रभारी की ही जिम्मेदारी थी असम का चुनाव जिताना? भाई, प्रदेश अध्यक्ष भी है, वहाँ के नेता भी है, खुद जो गौरव गोगोई है, जिनकी एक बड़ी वहाँ पे जो सियासी रसूख था, वो भी अब दाव पर लग गया है, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसी तरह सचिन पायलट से देखिए कई चुनाव जुड़े हुए, वो कई सवाल, माफ़ कीजिएगा, जुड़े हुए। सचिन पायलट को जिस तरह प्रभार दिया गया था, वो उसमें वहाँ पर जिता लाए हैं, अब वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। कम से कम एक राज्य जो इन 5 में था वो कांग्रेस को उन्होंने जिता दिया, और सचिन पायलट की भूमिका उसमें बड़ी थी। फिर चाहे वो रोज़ 5 से 6 रैलियां करना हो, बूथ लेवल तक उनका मैनेजमेंट पर नज़र रखनी हो। और जो देखिए, जब भी कांग्रेस का नाम आता है तो टकराव की स्थिति का ज़रूर जिक्र किया जाता है। हर राज्य में जहाँ जहाँ कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव राजनीति करती है, वहाँ गुटबाजी ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन केरल में उस गुटबाजी को भी ख़त्म कर सबको एक साथ लाने में सचिन पायलट सफल हो पाए। अब गुटबाजी को लेकर राजस्थान से भी सवाल जुड़े, और सवाल देखिए कई है। सर, मैं आपसे आज के PM शो में यही मतलब चर्चा करूँगा कि देखिए भाई, एक राज्य में हार, दूसरे में जीत, कांग्रेस की रणनीति में आखिर एक तो फ़र्क क्या है? आप ज़रा ये हमें समझाने की वो कोशिश करें। सचिन पायलट का मॉडल क्या दूसरे राज्यों में भी जो केरल में उन्होंने अपनाया वो होगा? हालांकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ का प्रभार भी है, वहाँ की भी जिम्मेदारी है, अब भी वो बयान देते रहते हैं, वहाँ नहीं जिता पाए। खैर, आगे गुटबाजी ख़त्म करने का मैं आपसे सवाल कर चुका हूँ। क्या कांग्रेस में अब नए नेतृत्व को आगे लाने की मतलब एक ज़रूरत आन पड़ी है, जिस तरह सचिन पायलट को आगे की और वहाँ जीत मिली? और क्या चुनाव की पूरी रणनीति सिर्फ एक ही आदमी तय करता है, या इसमें सचिन पायलट के साथ देखिए और भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है? जिस तरह उनके चुनाव हार में बाकी लोग भी जिम्मेदारी मतलब लेने के लिए आ गया, इस तरह इनकी जीत में बाकी वहाँ के नेताओं का भी नाम होना चाहिए। देखिए, मैं इस पे तो नहीं, ये तो कांग्रेस तय करे कि वो क्या रणनीति बना रही, कैसे जीती, कैसे हारी। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने एक नैतिकता का बड़ा प्रमाण दिया जी। उन्होंने कहा, और जो खड़गे जी के जिस लेटर की आप बात कर रहे हो, उसको बाकायदा उन्होंने लिखा कि हार की पूरी जिम्मेदारी नैतिकता के साथ ले रहा हूँ जी, मेरी है, क्योंकि राउटेड हो गई। 126 सीटों में बीजेपी प्लस 102 सीटें पाई है। बिल्कुल सर। तो आप ये सोचिए, कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। जी बिल्कुल। तो रणनीति कहाँ बन रही थी? और असम को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने राजस्थान के दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस ने गिव अप टाइप का कर दिया था असम पहले कि रिपुन बोरा जा रहे हैं, कोई भी नेता जा रहा है, पहले शाम को उसको रोका जा रहा है, घर पे जा रहे हैं, मतलब कोई एक रूपता नहीं दिख रही थी।
आपका पार्टी, वो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव से पहले चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि कांग्रेस का टिकट मैं बांटूंगा। जी बिल्कुल। 25 से 30 वो हो सकता, वो उनका बड़बोलापन हो, लेकिन नतीजे तो वही कह रहे हैं ना। और नतीजों में सबसे चौंकाने वाली बात कि 18 मुस्लिम जीते जी। सिर्फ एक, तो फिर मेहनत कहाँ हो रही थी। अब कांग्रेस को अपने ऊपर से ये टैग हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जहां तक कांग्रेस की रणनीति की बात है तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने इस्तीफा देके ये साबित किया कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जी। मैं बताने में अक्षम रहा। क्योंकि कुल मिला के असल में ये नहीं होता, तो इसके पीछे आप राजनीति समझिए कि असम का स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन प्रियंका गांधी थी जो टिकट बंटवारा। जी। तो फिर ये आता कि किसने, तो प्रभारी ने तुरंत कल ही इस्तीफा दे दिया। जी। भाई जैसा आपने खुद बताया, बंगाल में कुछ नहीं था, बंगाल में 2 सीटें आई हुई, जी। तो केरल में जीती गए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बात केरल में भी था कि बड़े सालों बाद 2021 में पलट नहीं पाए थे। नहीं, केरल में एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, एक बार, तो 21 में ही था। इसीलिए आप देखेंगे यहां भी उनको बड़ी विजय मिली। और उसके जो रणनीतिकार है उसमें सचिन पायलट का नाम ऊपर है। जी। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल समझाता हूं। जी। कल जब केरल कांग्रेस की तरफ से आए तो धन्यवाद केवल जनता का दिया गया, किसी नेता का नहीं। जी। वो कांग्रेस पार्टी में अपने उसूल हैं तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वहां प्रभारी बहुत पावरफुल होता है। अब केरल में ऑब्जर्वर बनेंगे, जो प्रक्रिया रहेगी सीएम, लेकिन उनका प्रभाव सचिन पायलट का बड़ा रहेगा इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टू जंप टू कि सचिन पायलट ने बड़ा इम्तिहान दिया अपने छत्तीसगढ़ का। जी। जी हाँ, क्योंकि वहां पर केरल में कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या थी। अगर केरल भी नहीं जीतते ना तो बहुत बड़ा डेंट आने वाला था। हालांकि कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर है और सचिन पायलट के लिए वो ज्यादा बड़ी अच्छी खबर है। जी। तो असम और केरल में ये हो गया कि असम में भी कांग्रेस, तभी आप देखिए आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि असम और बंगाल का चुनाव चुराया गया है। जी। वो खुद कह रहे, देखिए 2 चीजों पर बीजेपी वहां जीती, एक पोलराइजेशन और दूसरी हेमंत बिस्वा शर्मा की अपनी पॉपुलैरिटी की, वो एक समुदाय के बीच हीरो की तरीके से उभर गया है। वो कांग्रेस से ही थे बिल्कुल, लेकिन लगातार 3 बार 2016 तक असम में तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अब 3 बार ये हो गए, जी, बीजेपी सरकार हो गई और पहली बार बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है। फुल फ्लेजेड उसको पहली बार मिला है। पिछली बार भी उसको असम गण परिषद और सबके साथ ही मिलकर दोनों बार बनाना पड़ा था, लेकिन इस बार पहली बार इतने बड़े मार्जिन से पूर्ण बहुमत की सरकार जी। लेकिन क्या सचिन पायलट का रोल क्या होगा, इसको मैं ऐसे कहूं कि पहले केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा जी, ये तय हो जाए। अगर केरल का मुख्यमंत्री तय होता है, अगर केसी वेणुगोपाल मिलते, मैं बता रहा हूं, और उसमें केसी वेणुगोपाल का नाम और स्टीफन का नाम है, 2 नाम चल रहे हैं। सतीशन वो भी बहुत अच्छे राहुल गांधी के माने जाते हैं मित्रों में से, और लेकिन केरल में क्या होगा ये अभी कांग्रेस के लिए कहना मुश्किल। अगर जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण पद खाली होगा, महासचिव संगठन। जी, वो डेली टू डेली कार्य देखते हैं और आप देखेंगे कि सचिन पायलट का पद लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने आपने एक वीडियो भी किया था टीवी 9 राजस्थान पे कि हो सकता है कि बिल्कुल सचिन पायलट को ऑर्गेनाइजेशन का काम दे दिया जाए। जी, अब केसी वेणुगोपाल का टाइम वैसे भी पूरा है। अगर रीशफलिंग होती है तो दरअसल 2 चीजें हैं।
अब वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं ऑन कैमरा, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो संगठन में चाहे, मतलब महासचिव, संगठन महासचिव के पास सबसे ज़्यादा काम होता है, डेली टू डेली मीटिंग, पर्सनल, ये वो बहुत बड़ा पद है। लेकिन जो कहते हैं ना, तोते की राजा की जान उस तोते में बसती थी जी। तो सचिन पायलट की जान राजस्थान में बसती जी। अब वो क्या करते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने पूरा चेहरा बचा लिया कांग्रेस का। जी। कांग्रेस ने खोया तो कहीं नहीं, असम में भी पहले नहीं थी, बंगाल में भी नहीं थी, डीएमके के साथ वो बहुत छोटे पार्टनर के रूप में, डीएमके ने कभी उसको वहाँ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, जबकि इस बार ये बात उठी थी कि हम कब तक बाहर से समर्थन देते रहेंगे, हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिले। तो कांग्रेस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन केरल, जहाँ वो ट्रेंड टूटा कि एक बार कांग्रेस एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, वहाँ सचिन पायलट लाए। मुझे लगता है कि अगर रिशफल हुआ कांग्रेस के संगठन में और बीजेपी के संगठन में, तो दोनों जगह राजस्थान के एक एक मजबूत आदमी को जगह मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए अब क्या होगा वो जल्द ही तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी, क्योंकि ये अभी जो पुष्कर सर ने बात कही, ये आपसे मान के चलिए 6 महीने पहले ही हमने TV9 राजस्थान पर शो किया था, जब भी पुष्कर सर ने ये बात कह दी थी कि देखिए आगे आने वाला चुनाव है केरल का, और अगर वहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है तो केसी वेणुगोपाल सीएम पद की रेस में सबसे आगे नजर आएंगे, और उसके बाद महासचिव का पद खाली होगा, और उसके सबसे ज़्यादा जो दावेदार या कहे कि देखिए आलाकमान भी जिसे चाहता है वो सचिन पायलट है, क्योंकि जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी या कद बढ़ता जा रहा है, जिस तरह अशोक गहलोत, जो उनके कभी कहा जाता था कि गुटबाजी होती है, हालांकि कई तस्वीरें साथ में देखने को मिली है, हंसते हुए साथ में नेता दोनों नजर आए, लेकिन वो भी ये बयान खुद दे चुके हैं कि भाई सचिन पायलट तो खुद अब आलाकमान है, क्योंकि अभी भी वो बड़े पद पर है, अभी भी वो दिल्ली का काम देख रहे हैं, और राहुल गांधी के साथ। तो क्या वो नकारा निकम्मा किसको कहा था? वो तो सर ठीक है, कई बार वो अशोक गहलोत इसको भुनाने की अब कोशिश कर चुके, क्योंकि देखिए गहलोत बड़े सधे हुए नेता है और वो जानते हैं, नहीं ये बड़े लाइटर नोट पे था। जी नहीं, गहलोत इसीलिए जानते, और इसीलिए वो बार बार जो मानेसर वाले कांड का जिक्र कर रहे हैं, सवाल कुछ पूछा जाता है, उसके जवाब के साथ मानेसर जोड़ दिया जाता है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और याद दिला, जी, सचिन पायलट का कद इसलिए और बढ़ा कि वो सोनिया गांधी को अपने विश्वास पे लाए थे कि आप राज्यसभा वहां से लड़िए। आपने देखा था अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से चुनाव हार गए थे राज्यसभा का, लॉटरी सिस्टम जी, 6 विधायकों ने उसमें बागी बन गए थे जाके। जी, खैर वो सब चुनाव हारे, उनकी सदस्यता गई, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट इसीलिए हीरो या आलाकमान के और नज़दीक इसीलिए। जी। तो देखिए अब सचिन पायलट को क्या कुछ मिलेगा, और फिर उसके बाद राजस्थान की सियासत में क्या बदलाव होगा। सचिन पायलट को देखिए मिलता है तो भी राजस्थान की सियासत में देखने को और बदलाव देखने को मिलेंगे कांग्रेस में, और अगर नहीं भी मिलता तो भी बड़े बदलाव मिलेंगे। जिस तरह सर ने बताया कि अगर उन्हें महासचिव बना दिया जाता है तो एक तरीके से उनके हाथ में होगा कि राजस्थान में 28 का चुनाव होगा तो चीज़ें कहाँ कैसे क्या रणनीति तय की जानी है, तो वो सचिन पायलट ही उनके साथ गांधी परिवार के साथ मिलकर और बड़े नेताओं के साथ मिलकर तय करेंगे, और उसी लाइन पर राजस्थान में भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो खैर देखिए इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और आपकी राय में क्या लगता है कि नहीं उन्हें प्रदेश में ही भेजा जाना चाहिए, जिस तरह उनका सर ने भी बात की कि तोते की राजा की जान तोते में, तो उन्हें वापस प्रदेश में भेजा जाए और वहाँ वो फिर से मेहनत करें, और राजस्थान में कांग्रेस को फिर से जिस तरह वो पहले लेकर आए थे, भाजपा राज्य सरकार को हराकर एक बड़े बहुमत के साथ वो राजस्थान में सरकार बनवाई थी उन्होंने, और हालांकि उस वक्त भी गहलोत मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, तो इस बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।